गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मोहित लूथरा आज आपको कंप्यूटर में मौजूद अलग अलग तरह की फाइल्सों के बारे में बताने वाला हूं। आपने देखा होगा कि जब हम कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, वहां पे हमें बहुत सारी फाइल्स नज़र आती हैं और हमें उनको देख के पता नहीं लगता कि वो फाइल किस सॉफ्टवेयर की है। कई तरह का हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न रहती है। तो आज की वीडियोज़ को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। आप किसी भी फाइल को देख के बता पाएंगे कि वो फाइल किससे संबंधित है, किस सॉफ्टवेयर की फाइल है और उस फाइल्स को हम क्या कहते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर शो कर रखी है जिसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल, जो आज के हमारे टॉपिक का हेडिंग है आज की क्लास का। तो इसमें देखिए मैंने कई सारी फाइल्स के आइकन यहाँ पे शो कर रखे हैं। डॉक्यूमेंट फाइल है, यहाँ पर वर्कशीट फाइल है, प्रेजेंटेशन का आइकन इस तरह से होता है, डेटाबेस की फाइल होगी तो उसका आइकन इस तरह से होगा, ड्राइंग की फाइल होगी तो उसका इस तरह से आइकन होगा, टेक्स्ट फाइल है तो इस तरह का आइकन होगा, कंप्रेस फाइल है या फोल्डर है। तो ये सारी चीज के बारे में हम डिटेल से आज पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। पूरा वीडियो आप देखते रहिए लास्ट तक, बीच में स्किप नहीं करना वीडियो, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो मैं एक एक कंटेंट आपको बहुत अच्छी से समझाने वाला हूं, तो देख लेते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स की फाइल्स कंप्यूटर में होती है। तो यहां पे मैंने एग्जांपल दे रखे हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट फाइल वो फाइल होती है जो मोस्टली डॉक्यूमेंट तैयार करने के काम आती है। सामान्यतः माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर हम जिस फाइल का यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हम फाइल बनाते हैं उसको हम डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। वर्कशीट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम जो फाइल बनाते हैं वो आपकी वर्कशीट कहलाती है। सामान्यतः इसमें कैलकुलेशन वाले प्रोग्राम होते हैं, कोई मार्कशीट आपको बनानी है, कोई लिस्ट आपको तैयार करनी है, तो ये सारे काम आपके वर्कशीट में होते हैं। कहीं कहीं पे इसको वर्कबुक भी कहा जाता है। प्रेजेंटेशन, आप किसी ऑफिस में ऑफिस के लिए प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, कोई अच्छा किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं, कोई मीटिंग आपने रख रखी है, मीटिंग में किसी पॉइंट को आपको डिस्कस करना है, आप चाह रहे हैं आपके जो टॉपिक है वो सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ में आ सके, तो वो प्रेजेंटेशन कहलाती है। तो उसके लिए हम पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं। डेटाबेस का मतलब होता है बहुत सारे डेटा को स्टोर करना, इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करना चाह रहे हैं, किसी का आप नेम है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल है, ईमेल एड्रेस है या अदर तरह की इंफॉर्मेशन आप स्टोर करना चाह रहे हैं कंप्यूटर के अंदर। तो उसके लिए जिस तरह के हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं या जिस तरह की हम फाइल यूज़ करते हैं वो फाइल डेटाबेस फाइल कहलाती है। और इसके लिए कई सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। नॉर्मली MS एक्सेल एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है जिसका हम यूज़ करते हैं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। बिटमैप फाइल जो होती है ये ड्राइंग की फाइल होती है। पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर में जो हम फाइल यूज़ करते हैं वो बिटमैप फाइल होती है। इसके बारे में हम और अच्छे से समझेंगे आगे। टेक्स्ट फाइल, नॉर्मली आप कुछ भी टाइपिंग वर्क करना चाह रहे हैं या सिंपल आपको टेक्स्ट एडिटिंग करनी है आपको, तो आप टेक्स्ट फाइल का यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। नोटपैड में जो भी आप फाइल बनाते हैं वो टेक्स्ट फाइल होती है। कंप्रेस फाइल क्या होती है कि मान लीजिए आपके पास कोई फाइल है, उसका साइज काफ़ी बड़ा है और आप उसको थोड़ा सा छोटा करना चाह रहे हैं, फाइल के साइज को थोड़ा कम करना चाह रहे हैं, तो कंप्रेसिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा आप किसी भी फाइल का जो साइज है उसको कंप्रेस कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो ऐसी फाइल जो है वो कंप्रेस फाइल कहलाती है। और विनरार नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है जिससे आप इसको यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। फोल्डर, नॉर्मली फोल्डर जो है किसी फाइल कैटेगरी में नहीं आता, ये एक तरह का कंटेनर होता है जहां पर हम अलग अलग टाइप्स की फाइल को हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि अलग अलग तरह की फाइल्स होती है कंप्यूटर के अंदर। डॉक्यूमेंट है, वर्कशीट है, प्रेजेंटेशन है, डेटाबेस है, बिटमैप है, टेक्स्ट फाइल है, ये सारी फाइल्स हमने देखी। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल के बारे में कि डॉक्यूमेंट फाइल क्या है, क्या काम आती है, किस सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, आइकन क्या होता है, वो हम सब यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट जो फाइल है, नॉर्मली ये फाइल जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सॉफ्टवेयर है, आपने देखा कंप्यूटर में है मोस्टली, ये सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा यूज आता है। कहीं पे आप कंप्यूटर सीखने जाएंगे तो वो आपको ये सॉफ्टवेयर सिखाएगा। सबसे पहले वर्ड आपको सिखाएगा, तो वर्ड में आपको टाइप करना है, एडिटिंग करना है, कुछ भी फॉर्मेटिंग आपको करनी है, तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। तो इस तरह की जो फाइल आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाते हैं उस फाइल को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो ये जो फाइल्स है ये डॉक्यूमेंट फाइल है आपकी, जो वर्ड सॉफ्टवेयर तैयार होती है। और इसका यूज क्या है, इट यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट, अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट बना सकते हैं आप इससे।
जैसे मान लीजिए कोई आपको एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी है, एप्लीकेशन बनानी है, तो एप्लीकेशन इसमें आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको अपना बायोडाटा बनाना है, रिज्यूम बनाना है, सीवी प्रिपेयर करना है, आप इजीली इसमें कर सकते हैं। आपको कोई स्टोरी राइट करनी है या कोई पर्सनल बात आपको लिखनी है, कुछ भी आपको मेमोरेंडमली कुछ स्टोर करना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप बायोग्राफी के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे बायोग्राफी मतलब किसी व्यक्ति के जीवन पे जो भी घटनाएं होती हैं उसको क्रम बाय क्रम जो हम लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं जीवनी, तो वो अभी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो बायोग्राफी के लिए स्पेशली इसका यूज़ किया जाता है। ऑफिस के डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने हैं, ऑफिस संबंधी जो भी काम होते हैं उसके आपको डॉक्यूमेंट बनाने हैं आपको, तो आप इसका फाइल का यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा पर्सनल आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, किसी भी तरह का आपका स्कूल से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट है या कोई फाइल आपको प्रिपेयर करनी है, ये सारा काम आप इस फाइल में कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी टाइपिंग वर्क करना है, कई बार हमें टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए आप इसमें कर सकते हैं। बार बार कंटेंट्स को आप इसमें टाइप कर सकते हैं, कुछ भी टाइपिंग करना है, एडिटिंग करनी है, तो वो सारा काम आप इसमें कर सकते हैं। अगर हम इसकी एक्सटेंशन की बात करें तो इसकी एक्सटेंशन होती है .doc और .docx। एक्सटेंशन क्या होती है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से समझेंगे। अभी आप इतना समझ सकते हैं कि जितनी भी डॉक्यूमेंट होते हैं कंप्यूटर में, जितनी भी फाइल्स होती हैं, सबके लास्ट में कुछ कैरेक्टर जुड़े रहते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। मान लीजिए मैंने कोई फाइल सेव करी, ABC नाम से मैंने किसी फाइल को सेव किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ABC नाम से किसी फाइल को मैं सेव कर रहा हूं, तो उसके लास्ट में डॉट ऑटोमेटिक DOC या DOCX ये ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। तो ये जो 3 कैरेक्टर है जो कंप्यूटर ऑटोमेटिक जोड़ देता है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जोड़ देता है फाइल नेम के साथ में, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। अब ये 2 क्यों है? देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो पुराने वर्जन हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट 97 है, 2000 है, उससे उनमें आपको DOC मिलेगा, और 2007 है, 10 है, इनमें जो आपको जो एक्सटेंशन मिलेगी वो DOCX मिलेगा। यानी पुराने वर्जन में DOC का यूज होता था और नए वर्जन के अंदर DOCX लगा होता है। तो ये आपकी मैंने आपको बताई एक्सटेंशन, जिसको हिंदी में उपनाम कहते हैं। अब आप इस फाइल को देखते कैसे पहचानेंगे, तो आपको इसका आइकन देखना पड़ेगा ध्यान से। इसका जो आइकन है देखिए इस तरह से आइकन फाइल बनी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है W। तो W किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्ड को, MS वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस किसी आइकन्स में आपको इस तरह से W बना हुआ जाए, इस तरह से शेप आपको दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि वो फाइल क्या है, हमारी डॉक्यूमेंट फाइल है जो कि MS वर्ड में ओपन होगी। जब इस तरह की फाइल पर आप डबल क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर इसकी एक्सटेंशन देखता है कि इसकी एक्सटेंशन क्या .docx है, तो ऑटोमेटिकली इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये खोल देगा। तो ये हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो इसमें जो फाइल बनती है वो डॉक्यूमेंट फाइल होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सॉफ्टवेयर होता है वो कैसा होता है, उसका भी मैंने यहाँ पे डायग्राम एक पिक्चर इमेज लगा रखी है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप ओपन करेंगे, यानी डॉक्यूमेंट फाइल को आप ओपन करते हो, तो वो इस तरह से ओपन होती है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2010 का सॉफ्टवेयर है, तो मैंने ओपन कर रखा। यहाँ पे देखिए कई सारे आपको मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर इसमें मेन्यूज बार है, नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर कई ये टैब बनी हुई है पूरी है, जिसमें अलग अलग फंक्शंस है, क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, से फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, पैराग्राफ है, से आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, स्टाइल्स है जिसमें पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे इसमें फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट्स हैं। कुछ भी आपको कंटेंट आपको टाइप करना है या मॉडिफिकेशन करना है, फॉर्मेटिंग करनी है, तो आप इस सॉफ्टवेयर में आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और अच्छे आपको जानकारी करनी है तो हमारे चैनल वैष्णव सॉल्यूशन पे जाकर भी अच्छे से आप डिटेल देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट फाइल जब हम ओपन करते हैं तो वो इस तरह से सॉफ्टवेयर में ओपन होती है। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पे कुछ देखो डायग्राम आप देखें तो यहाँ पे कुछ आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक मिनट, ये देखिए ये आपको कई सारे आइकन्स आपने देखे होंगे। नीचे जब स्टार्ट बना तो उस पर कई सारे आइकन्स बने हुए। देखिए ये सारे जो आइकन्स हैं अलग अलग फाइल्स के ये आइकन्स हैं जो किसी ना किसी फाइल को से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये जो आइकन बना हुआ है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। तो अगर वर्ड की जो फाइल होगी जिसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं उसका आइकन आपको इस तरह से दिखाई देगा। पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर की बात करें तो पेंट ब्रश का आइकन आपको इस तरह से दिखाई देगा। पावर पॉइंट फाइल का इस तरह से दिखाई देगा। कोई PDF फाइल है तो उसका आइकन इस तरह दिखाई देगा। इंटरनेट आपको चलाना है तो मोजिला है, गूगल क्रोम है, ये आपको दिखाई देगा। तो कई तरह के आइकन आपको दिखाई देते हैं
तो अगर आप वीडियो को पूरी तरह देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आइकन किस फाइल के लिए होता है और किस सॉफ्टवेयर में वो ओपन होता है। तो अब हम देख लेते हैं सेकेंड टाइप्स की जो फाइल है। दूसरा तरीका, डॉक्यूमेंट के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वर्कशीट का। वर्कशीट क्या होती है, किस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है? देखिए वर्कशीट क्या होती है, एमएस एक्सेल के अंदर, ये एमएस एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है जिसका आइकन इस तरह से होता है, अगर इस सॉफ्टवेयर में किसी फाइल को आप बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे वर्कशीट। यानी एक ऐसी शीट है जिसमें आप अपना वर्क इजीली कर सकते हैं। तो ये तो हमें पता लग गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर की जो फाइल है उसको हम वर्कशीट कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका यूज क्या है, क्या काम है। तो इट यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट इन टेबल फॉर्मेट। टेबल के फॉर्मेट में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है आपको, ऐसा कोई भी फॉर्मेट बनाना है जिसमें टेबल का यूज करना पड़े आपको, तो आप यूज कर सकते हैं वर्कशीट का। आप इसमें क्या बना सकते हैं, आप इसमें डिफरेंट तरह की लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि आपको रिजल्ट आपको स्टोर करना है, जैसे स्टूडेंट के नेम है, क्लास है, सेक्शन है, कितना कौन सा स्टूडेंट फेल हुआ, पास हुआ, तो वो कई तरह की लिस्ट आप बना सकते हैं। रैंक वाइज आपको लिस्ट बनानी है तो रैंक वाइज लिस्ट बना सकते हैं। उसको अलग अलग तरह से आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी किसी भी क्रम से आप जमा सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी की आपको लिस्ट बनानी है तो बहुत डिफरेंट टाइप्स की आप इसमें लिस्ट बना सकते हैं। इसके अलावा आप मार्कशीट इसके अंदर बना सकते हैं इजीली। मार्कशीट यानी कि बच्चे के आप मार्क्स डाल सकते हैं, ऑप्टेन मार्क कितने हैं, मैक्सिमम मार्क कितने हैं, परसेंटेज कितनी है, रिजल्ट पूरा उसके अंदर ग्रेडिंग सिस्टम ऑटोमेटिक आप सेट कर सकते हैं फार्मूला लगा करके, तो मार्कशीट प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अटेंडेंस उसमें ले सकते हैं। आजकल कई तरह की मोबाइल पे ऐप्स आती हैं जिसपे हम अटेंडेंस वगैरह हम लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो कुछ सॉफ्टवेयर आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्सेल है, एक्सेल एक बहुत बेहतरीन और शानदार सॉफ्टवेयर है, काफ़ी सारे इसमें फीचर्स है जिसमें आप चाहें तो अटेंडेंस, किसी भी तरह की अटेंडेंस है कोई स्टाफ की या स्टूडेंट की, वो इजीली इसमें मेंशन की जा सकती है। इसके अलावा सेल्स परचेज की एंट्री आप कर सकते हैं। आप एक शॉपकीपर है मान लीजिए और आपको बहुत सारी सेल्स आपके यहाँ से होती है, परचेजिंग होती है, पूरा रिकॉर्ड आपको रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपने सेल्स किया, परचेज किया, तो वो सारा रिकॉर्ड आप रख सकते हैं। बैंक के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं आप पूरा इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, कब कितना आपने पैसा विड्रॉल किया, कब डिपॉजिट किया, पूरी डिटेल अलग से लिस्ट बना सकते हैं। आप अपने घर का या शॉप का या बिजनेस का बजट प्लान कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की कैलकुलेशन जो है वो आप इसके अंदर बना सकते हैं। तो ये सारे काम मैंने आपको बताए, सारे काम। इसके अलावा और भी कई तरह के काम हैं जो हम एक्सेल में कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एक्सटेंशन की। तो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर की जो फाइल बनाते हैं, जब आप सेव करेंगे तो उसके लास्ट में ऑटोमेटिक 3 कैरेक्टर जुड़ जाते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। तो इसमें भी 2 तरह की एक्सटेंशन है, एक XLS है और दूसरी है XLS। तो वो ये पुराने जो वर्जन है उसमें आपको मिलेगी एक्सटेंशन .xls, ये आपको 2007 और उससे पहले वाले वर्जन में ये एक्सटेंशन मिलेगी। इसके बाद वाले जो वर्जन है 10 है, 11 है, 13 है, उसके अंदर .xls और x, ये एक्सटेंशन आपको मिलेगी बाद वाले सॉफ्टवेयर में। जैसे विंडोज 10 है और लेटेस्ट वर्जन जो इसका 13 चल रहा है इस समय, तो उसके अंदर आपको यही एक्सटेंशन मिलेगी आपको। अगर आइकन की बात करें तो उसका देखो आइकन सेम वर्ड जैसा ही है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन है, डॉक्यूमेंट फाइल का आइकन होता है, बस यहाँ पे देखिए एक्स बना हुआ है। तो आप एक्स देख के समझ जाएंगे कि एक्स है, इसका मतलब वो एक्सेल की फाइल है, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्कशीट। तो ध्यान रखना है, वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं, उसके आइकन में W बना होता है। एक्सेल की फाइल को हम वर्कशीट कहते हैं या उसको वर्कबुक भी आप कह सकते हैं। उसके आइकन पे आपको यहाँ पे एक्सेल दिखाई देगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।